नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 8 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नोट टू स्टूडेंट्स में ऑल द फाइल्स दैट वी विल वर्क विद आर नॉन एम्प्टी। मतलब कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जो एम्प्टी है, सब नॉन एम्प्टी हैं। दैट इज ईच फाइल विल हैव एट लीस्ट one line of non-empty text in it. The last line in any given file will not have a slash n at the end. Slash n न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए लगाया जाता है, तो लास्ट लाइन में नहीं होगा। That is the last character of the last line of the file will not be a slash n, backslash n. We request learners to follow this convention while writing to files as well. Okay. तो ये दिस कॉमन डाटा फॉर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट फाइल नेम्ड words.txt। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अलग अलग लाइन में लिखी हुई है और ये words.txt में है। तो कह रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। हमने ओपन किया है words.txt को रीड मोड में। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको, देखिए रीड मोड में ओपन किया है फॉर लाइन इन एफ। ओके, अब हम एक एक करके लाइन इन एफ में जाएंगे। प्रिंट लाइन, ओके, एफ डॉट क्लोज। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या इसमें कि ये जो है प्रिंट लाइन जब करेगा तो लाइन में आपके स्लैश एन या न्यू लाइन्स में सारी कैरेक्टर लिखे हैं, तो 1 के बाद स्लैश एन है, 2 के बाद स्लैश एन है, 3 के बाद भी स्लैश एन है। तो प्रिंट लाइन लिखने से जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दूसरी बात कि जो फॉर लूप है इसमें जो प्रिंट होता है तो वो ऑलरेडी एक लाइन न्यू लाइन में जाता है, तो ये न्यू लाइन में तो जाएगा ही, और स्लैश एन उसको एक न्यू लाइन और बना देगा, यानी कि दो लाइन के बीच में मतलब एक लाइन के बीच में गैप होगा एक लाइन का। लाइक ऑप्शन नंबर ये वाला देखिए, 1 के बाद स्लैश एन से नेक्स्ट 2 में जाएगा, और प्रिंट कमांड जो है फॉर लूप के अंदर एक नई लाइन न्यू लाइन में नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करता है। देन फिर से जब प्रिंट होगा तो वो लाइन नंबर 3 में प्रिंट होगा, एंड फिर से जो स्लैश एन है कर्सर को लाइन नंबर 4 में पहुंचा देगा। लेकिन फिर फॉर लूप में जो प्रिंट कमांड है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराता है, तो लाइन नंबर 5 में प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा। ओके, आपके सहूलियत के लिए मैंने एक text.txt बनाया है, तो मैं इस कोड को रन करके भी दिखा देता हूं आपको। मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया, VS कोड पे भी दिखा सकते हैं, पाइचाम पे भी दिखा सकते हैं। देखिए ये मैंने राइट किया है, ओपन किया मैंने टेक्स्ट एडिटर को रीड मोड में, और नेक्स्ट मैंने इसमें कोड को यहाँ से चेंज कर देते हैं। फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन एफ डॉट क्लोज। ठीक है, रन करते हैं इसे। तो देखिए ये जो टर्मिनल में आउटपुट आया है यहाँ पे देखिए, तो ये आप नीचे देख पा रहे होंगे। इसको मैं और ऊपर करूँ जरा, और ऊपर हो जाएगा। देखो अब आपको दिखेगा ये 1, फिर एक लाइन गैप 2, एक लाइन गैप 3, फिर लाइन गैप 4, फिर एक लाइन गैप 5। ठीक है, तो ऐसे ये प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। रीड मोड में ओपन करिए, फॉर लाइन इन एफ। ओके, प्रिंट लेंथ ऑफ लाइन। ओके, अब हमें लाइन की लेंथ प्रिंट करनी है, तो देखिए इसमें क्या होगा, फर्स्ट लाइन में ONE 3 है कैरेक्टर है, प्लस एक स्लैश एन को एक कैरेक्टर मानता है, तो 4 प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में भी 4 होगा, फिर यहाँ पे आपको 5 है, 5 + 1 यानी 6, 4 4 6, देन 5, देन यहाँ पर लास्ट लाइन में स्लैश एन नहीं है तो 4, तो 4 4 6 5 4, 4 4 6 5 4। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट होगा, लेंथ हमें प्रिंट करनी है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। इसमें हमने रीड मोड में फिर से ओपन किया है, फॉर लाइन इन एफ। ठीक है, इफ लाइन का अगर लास्ट कैरेक्टर जो है स्लैश एन है, देन प्रिंट लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस लाइन इज ए न्यू लाइन, एल्स प्रिंट लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस लाइन इज नॉट ए न्यू लाइन। ओके,
तो एफ डॉट क्लोज। तो कैसे ये होगा, फॉर लाइन इन एफ में ये हमको न्यू लाइन में सारी चीजें प्रिंट होंगी। शुरू के n-1 लाइन में तो इज ए न्यू लाइन, इज ए न्यू लाइन, और लास्ट वाली लाइन में इज नॉट ए न्यू लाइन प्रिंट होगा। इसमें सभी इज ए न्यू लाइन है, इसमें सभी नॉट ए न्यू लाइन है। इसमें देखिए शुरू के 1 2 3 4 जो है इज ए न्यू लाइन, लास्ट में नॉट ए न्यू लाइन, तो ये वाला प्रिंट होगा। आप सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि स्लैश एन के लिए जो कंडीशन लगाया है वो चीज। ओके, अगर स्लैश एन है तो न्यू लाइन, नहीं है तो नॉट ए न्यू लाइन। नेक्स्ट करा एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। रीड मोड में ओपन किया, कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड। ओके, एफ डॉट क्लोज। रीड इज ए मेथड दैट रीड्स द एंटायर फाइल एंड डंप्स इट एज ए स्ट्रिंग। ओके, मतलब सारे फाइल को रीड किया और एक स्ट्रिंग की तरह डंप कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेंट। कंटेंट का क्या होगा वैल्यू। Note that we are asking for the value of the variable, not the output that you see when the variable is printed. आउटपुट नहीं पूछ रहा, वैल्यू क्या होगा कंटेंट का। तो सभी कैरेक्टर को रीड कर लेगा एज ए स्ट्रिंग, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 1/n 2/n 3/n 4/n 5 ऐसे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ओके। देन स्ट्रिप मेथड के बारे में बताया गया है। स्ट्रिप मेथड हमने पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रिप मेथड जो होता है वो आगे और पीछे से जो है वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है। लाइन डॉट स्ट्रिप इज स्ट्रिप्स ए स्ट्रिंग ऑफ ऑल वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग लाइन। ओके, वी विल बी यूजिंग दिस एक्सटेंसिवली इन द फाइल हैंडलिंग। Finally, how do we print the contents of the file one line at a time? That is, we want the following output कि 1 2 3 4 5। ठीक है, select all the correct implementation। कौन कौन से होगा, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओपन करो रीड मोड में। ठीक है, कंटेंट क्या करेगा कि सारे को एक स्ट्रिंग रीड कर लेगा। ठीक है, प्रिंट कंटेंट एफ डॉट क्लोज। ओके, तो देखो जब रीड करेगा तो यहां पर हमने देखा कि क्या कर रहा है, स्लैश एन के साथ रीड कर रहा है। तो ऑलरेडी जो स्लैश एन है वो न्यू लाइन कर देगा, 2 के बाद न्यू लाइन ऐसे न्यू लाइन में, और इसी तरीके से आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि रीड मोड में ओपन किया, फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप एफ डॉट क्लोज। अब इसमें क्या होगा कि फॉर लाइन इन एफ में जाएगा, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या किया कि उसके से आगे और पीछे से स्लैश एन को हटा दिया, तो अब एक नया लाइन ऐड नहीं होगा। अब फॉर लूप के बाद जो प्रिंट कमांड है ऑलरेडी एक अगले कंटेंट को न्यू लाइन में ही प्रिंट करेगी। ठीक है, तो स्लैश एन काम नहीं करेगा तो एक एक्स्ट्रा लाइन का गैप नहीं आएगा, सेम आउटपुट आएगा जैसा डिजायर्ड है। ओके, नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि रीड मोड में ओपन किया, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। ओके, हमें पता है रीड लाइन जो है एक एक लाइन को रीड करता है, और रीड लाइंस जो है सारे लाइंस को एज ए लिस्ट रीड करता है। ठीक, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द कोट्स व्हाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू दैन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जब एक एक लाइन रीड करेगा तो लास्ट में जब आएगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाता है। प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन एफ डॉट क्लोज। प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या करेंगे हम, वही हमारा जो बैक स्लैश हट जाएगा, स्लैश एन, देन लाइन डॉट रीड लाइन हो जाएगा। हाँ, और ये प्रिंट करता रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है न्यू लाइन में सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट में भी रीड मोड में ओपन कर रहा है, लाइन्स इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। सबको रीड कर लिया एक बार में। फॉर लाइन इन लाइन्स, ओके, एज ए लिस्ट इसने रीड किया है, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप एफ डॉट क्लोज। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि फॉर लाइन इन लाइन्स में हम जो उस लिस्ट के अंदर एक एक लाइन को इटरेट कर रहे हैं और उसमें से स्लैश एन को हटा के प्रिंट कर रहे हैं। तो फॉर लूप ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो है न्यू प्रिंट कमांड को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, तो वैसे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फाइल writing.txt created by the following snippet of code।
क्या कंटेंट क्रिएट होगा? एफ को हमने ओपन किया, राइटिंग डॉट टी को राइट मोड में 1 राइट किया, 2 राइट किया, 3 4 5 राइट किया, क्लोज कर दिया, तो क्या कंटेंट होगा? तो इसमें क्या होगा कि स्लैश एन नहीं है तो न्यू लाइन में नहीं जाएगा, तो 1 को राइट करने के बाद नेक्स्ट आगे 2 3 4 5 ऐसे एक साथ आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, ये वाला ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट का कंसीडर द फॉलोइंग फाइल नेम्ड numbers डॉट txt, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 8 5 7 4 5 6 1 9 0 4 2 1। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड? एफ को ओपन किया रीड मोड में, ओके, वर्ड इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, ओके, डॉट स्ट्रिप, तो लाइन को रीड किया और स्ट्रिप कर दिया, यानी कि उसमें से स्लैश एन रिमूव हो गया। देन वी आर नाउ एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड लाइन इन द फाइल। ठीक है, वर्ड इज इक्वल टू जब रीड लाइन कर लिया तो एक लाइन रीड हो गया, सेकेंड लाइन पे आ गए। ठीक है, फॉर लाइन इन एफ, ओके, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस लाइन डॉट स्ट्रिप, तो हमने क्या किया कि अब फिर से इटरेशन किया सेकेंड लाइन से, और जो पहला लाइन वर्ड हमने उसमें रिस्टोर किया है उसमें हम प्लस लाइन डॉट स्ट्रिप ऐड करते गए, तो ये एज ए स्ट्रिंग सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 8 5 7 4 5 6 1 9 0 4 2 1, ये होगा। ठीक है, एज ए स्ट्रिंग एक साथ हो जाएगा, इंटीगर नहीं स्ट्रिंग होगा। ठीक, इंटीगर की तरह ऐड नहीं होगा। numbers डॉट txt इज ए नॉन एम्प्टी टेक्स्ट फाइल that contains a number on each line. ठीक है, write a program to read this file and prints the sum of all the numbers in the file. Select all correct implementation of this program. sum हमें प्रिंट करना है, नंबर ईच लाइन में है, तो एफ को हमने रीड मोड में ओपन किया, वैल्यू को हमने 0 कर दिया। फॉर लाइन इन एफ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस इंट ऑफ लाइन, तो हमने लाइन को इंटीगर बना करके वैल्यू में ऐड कर दिए, क्लोज कर दिए, प्रिंट वैल्यू कर दिए, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा सम। नेक्स्ट कह रहा है कि एफ को हमने रीड मोड में ओपन किया, वैल्यू को हमने 0 किया, लाइन को हमने एफ डॉट रीड लाइन किया। ओके, व्हाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस इंट ऑफ लाइन, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, फिर से उसमें रीड करते जाओ और वैल्यू में ऐड करते जाओ, क्लोज कर दो, प्रिंट वैल्यू कर दो, सही है। नेक्स्ट में रीड मोड में ओपन किया, वैल्यू 0 किया, एफ एल इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स कर दिया, यहाँ पर एक लिस्ट हो जाएगा और लिस्ट के अंदर सभी जो है लाइन्स आ जाएंगी और वो होंगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो फॉर लाइन इन एल, अब इसमें हम इटरेशन करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस इंट ऑफ लाइन एफ डॉट क्लोज प्रिंट वैल्यू, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, while reading a file we may want to skip certain lines and not process them. For example, in a CSV file का मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल, इट मींस इट इज ए एक्सेल सीट में जैसे रोज एंड कॉलम होते हैं, आप वैसे समझिए। we may not want to process the header, consider student or CSV to be following। CSV फाइल में क्या है, देखिए जो वैल्यू जिस तरह से आप पास करेंगे CSV फाइल में, तो वो एक्सेल सीट में अपडेट होते हैं, या कह लो जस्ट लाइक गूगल शीट। तो पहला जो हेडर है नेम जेंडर एज, वो करा है कि वी वांट टू स्किप द सर्टेन लाइंस एंड नॉट प्रोसेस देम। फॉर एग्जांपल CSV फाइल वी मे नॉट वांट टू प्रोसेस द हेडर को हमें नहीं करना है, बाकी में नाम जेंडर और एज अलग अलग स्टूडेंट्स का मेंशन है। तो देखिए, select all snippet of code that print the contents of the file from the second line onwards। तो मतलब हमें सेकेंड लाइन से प्रिंट कराना है, तो हमें सेकेंड लाइन से चीजें को प्रिंट कराना है, कैसे होगा देखिए, f इज इक्वल टू ओपन को हमने रीड मोड में ओपन किया, f डॉट रीड लाइन करने से अब हम सेकेंड लाइन पे आ गए। फॉर लाइन इन f प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप, हमने स्ट्रिप कर दिया तो उसमें से स्लैश एन हटा दिया, तो नेक्स्ट लाइन में सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और सेकंड लाइन से प्रिंट होंगे, क्योंकि एक फर्स्ट लाइन को हमने इग्नोर कर दिया, एफ डॉट रीड लाइन करे, कर्सर सेकंड लाइन पे आ गया, एफ डॉट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
एफ इज इक्वल टू ओपन, हमने रीड मोड में ओपन किया, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन है, वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, इफ लाइन इज नॉट इक्वल टू नेम जेंडर एज, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। देखिए कोड तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, इफ लाइन इज नॉट इक्वल टू नेम जेंडर एज स्लैश एन, यहाँ पर स्लैश एन है एज के लास्ट में, ताकि चीजें जो है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में है, तो यहाँ पर स्लैश एन मिसिंग है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट वाली लाइन में देखिए वही ऐड कर दिया है, स्लैश लाइन के इक्वल नहीं है, देन प्रिंट करना है लाइन डॉट स्ट्रिप लाइन डॉट एफ डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि रीड लाइन में ओपन किया, एफ डॉट रीड लाइन किया, लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन किया गया, फर्स्ट लाइन स्किप हुआ, सेकंड लाइन आ गया लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन, वाइल लाइन इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्टिंग, प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप लाइन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। तो वाइल लूप का यहाँ यूज किया गया, सेम चीज है, सेकंड लाइन से प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर L इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स कहा गया, जो कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक, मतलब रीड लाइन्स में आपका लिस्ट में आ जाती है चीजें, तो यहाँ पर 0th इंडेक्स को जो है इग्नोर किया जा रहा है 1 से लेके लास्ट तक, यानी कि जो उसका हेडर है उसको इग्नोर किया जा रहा है। फॉर लाइन इन L प्रिंट लाइन डॉट स्ट्रिप एफ डॉट क्लोज, तो सेम डिजायर्ड आउटपुट ये भी दे देगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रीडिंग ए CSV फाइल एंड एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड कंटेंट is an important skill to learn. Consider this file student.csv. Write a program that extracts the last column from the file and prints it to the console. Ignore the header. Header को ignore करना है और last column को print करना है. There should not be any extra lines between consecutive lines in the output. ठीक है, तो हम इस strip function भी यूज करेंगे ताकि एक्स्ट्रा लाइन ना आए, और हेडर को इग्नोर करना है। लास्ट कॉलम को कैसे प्रिंट कराएंगे ये देखते हैं। ओपन किया हमने रीड मोड में, एफ डॉट रीड लाइन करने से वो सेकंड लाइन पे आ गया। फॉर लाइन इन एफ, अब हम इसमें इटरेशन कर रहे हैं, नेम कामा जेंडर कामा एज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप एंड स्प्लिट विद कामा। स्प्लिट विद कामा से कर देंगे तो ये चीजें आ जाएंगी, और स्ट्रिपिंग कर देंगे तो स्लैश एन हट जाएगा, तो नेम जेंडर एज के साथ जो वैल्यूज है वो एसोसिएट हो जाएंगी। प्रिंट एज, अब हमें एज को प्रिंट कर देंगे तो लास्ट कॉलम हमारा जैसे कहते ऐसा प्रिंट हो जाएगा, जिसमें कि एज लिखा है, एफ डॉट क्लोज। ओके, यहां पे क्या गड़बड़ है, एफ डॉट रीड लाइन कर लिया, फॉर लाइन इन एफ, ओके, नेम जेंडर एज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप नहीं किया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने से एज में जो है स्लैश एन भी आ गया, एंड प्रिंट एज करेंगे तो स्लैश एन के कारण बीच में एक एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। और नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टार्ट से रीड मोड में ओपन किया, फॉर लाइन इन एफ नेम जेंडर एज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, स्प्लिट कर दिया, प्रिंट एज कर दिया, एफ डॉट क्लोज। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें फर्स्ट हेडर को इग्नोर नहीं किया है, हेडर को इग्नोर करना है ना, सेकंड लाइन से नहीं है। और लाइन इन एफ नेम जेंडर एज यहीं शुरू हो गया, यहाँ पर देखो रीड लाइन, एफ डॉट रीड लाइन करने सेकंड लाइन पे आ गया था, और इग्नोर द हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कर रहा है कि दिस क्वेश्चन इंट्रोड्यूसेस यू टू द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल यूजिंग ए सुटेबल कलेक्शन। कंसीडर द फाइल student.csv name gender age इसमें मेंशन है, process this file and represent it as a dictionary D. The keys of the D should be the names of the student. Student का name जो होगा वो key होगा। The value should be another dictionary. Values की another dictionary होगी। The inner dictionary should have gender and age as the key, and the value should be the gender and age of the corresponding students. Choose the types, the values appropriately, select the correct implementation. ओके, और देखते हैं। पहला कह रहा है कि ओपन करना है रीड मोड में, ठीक है, किया। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड लाइन करने से हेडर को इग्नोर कर दिया, यहां पर ऐसा लिखा है,
ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन करने से इग्नोर द हेडर हो गया। डिक्शनरी में हमने डी क्रिएट कर दिया, डी डिक्शनरी फॉर लाइन इन एफ, नेम जेंडर एज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप तो कर देंगे, स्लैश एन हटा देंगे, लेकिन उनको कॉमा सेपरेटेड डिफरेंस में करेगा वो, तो अभी एज ए स्ट्रिंग है पूरा। तो हमें जो है यहाँ पर स्प्लिट वाला फंक्शन भी लगाना था, जो कि नहीं लगाया है। जैसे यहाँ पे यूज है ना, स्प्लिट करना है कॉमा से, लाइक दिस, वो चीज़ है। तो ये नहीं हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखो स्प्लिट किया है, एफ डॉट रीड लाइन इग्नोर द हेडर, डी डिक्शनरी की फॉर लाइन इन एफ नेम जेंडर एज इज इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्लिट, दोनों लगा दिया है। तो डी में क्या कर दो, डिक्शनरी में नेम को बना दो की, और उसकी वैल्यू हो जाएगी एज में एज हो जाएगा, जेंडर में जेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक है, एज में जो हम एज लिख रहे हैं वो एज ए अभी स्ट्रिंग है, उसको हमें इंटीगर में लिखना चाहिए, इसलिए गलत है। नेक्स्ट वाले में देखिए उसी चीज को इंटीगर में कर दिया है, तो यह सही हो गया है। और यहाँ पे जो है क्या किया है, रीड मोड में ओपन किया है, यहाँ भी रीड मोड में ओपन किया है। हाँ, यहाँ पर फॉर लाइन नेम जेंडर एज जो है, इसमें क्या गड़बड़ है, यहाँ पर सेकंड लाइन को हेडर को इग्नोर किया, यहाँ पर हेडर इग्नोर नहीं हुआ है, यही है गड़बड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एज ए कन्वेंशन व्हाइल राइटिंग टू ए फाइल द लास्ट लाइन विल नॉट हैव ए स्लैश एन। ठीक है, एट द एंड एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीगर एन एज इनपुट एंड राइट द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीगर टू ए फाइल नेम्ड नंबर्स डॉट टीएक्सटी, वन नंबर ऑन ईच लाइन। ठीक है, एन इज इक्वल टू हमने इंट इनपुट लिया, एफ इज इक्वल टू ओपन किया नंबर्स डॉट टीएक्सटी को राइट मोड में फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके n+1 तक, रेंज सही लिया क्योंकि फिर 1 से n तक जाएगा। लाइन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एक्स प्लस स्लैश एन, एफ डॉट राइट लाइन। ओके, तो लेकिन लास्ट वाली लाइन में तो स्लैश एन नहीं ऐड करना है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा फिर। एक नंबर में, हर नंबर में पॉजिटिव इंटीगर एक होगा, बट लास्ट वाले में तो स्लैश एन नहीं होगा, वो लास्ट के पहले तक होगा। ठीक है, इसमें क्या किया है, एफ डॉट राइट एक्स, ओके, एफ डॉट क्लोज, यहाँ पे भी जो है स्लैश एन ऐड नहीं कर रहा है, और स्ट्रिंग बना के करना है। यहाँ पर जो एक्स है वो इंटीगर है, तो ये गलत है। यहाँ पे देखिए राइट मोड में ओपन किया, एक्स इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक, लाइन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ एक्स, स्ट्रिंग ऑफ एक्स कर दिया। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू n, अगर इक्वल टू नहीं है n के मतलब लास्ट तक नहीं पहुंचता है, देन लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस ब्लैक स्लैश n और एफ डॉट राइट लाइन। तो मतलब कि अगर लाइन के बराबर नहीं है तब तो उसमें स्लैश एन ऐड होगा, लाइन के बराबर है तो नहीं होगा, और बाकी उसमें लाइन ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 2 3 4 जो भी n तक है नंबर, वहां तक न्यू लाइन में मिल जाएंगे कंटेंट। ओके, n इज इक्वल टू इन इनपुट, f इज इक्वल टू ओपन नंबर राइट बोर्ड में फॉर x इन रेंज 1 से लेकर n+1 तक, लाइन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ x, इफ x इज नॉट इक्वल टू n देन लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस ब्लैक स्लैश एन, एफ डॉट राइट लाइन। इसमें क्या गड़बड़ है बताओ। इसमें जो है लास्ट में फाइल को क्लोज नहीं किया है, राइट तो करने के बाद एफ डॉट क्लोज जरूरी है, वो नहीं किया, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइटिंग एन CSV फाइल टू अनदर इंपॉर्टेंट स्किल, कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शन। एल एक लिस्ट है जिसमें टपल्स हैं, नाम है और नंबर्स हैं। एवरी एंट्री इन एल करस्पॉन्ड्स टू ए स्टूडेंट एंड द मार्क्स ही और सी हैज स्कोर्ड इन ए पाइथन एग्जाम। Write these details to a CSV file named scores.csv. The header should be name and Python. The entries should be written to the file in the order in which they appear in the list L. Select the correct implementation of a function named write to file that accept L as an argument and write it to the scores.csv. ठीक है, तो देखिए
राइट टू फाइल डेफिनेशन फंक्शन लिख लिया, एफ इज इक्वल टू ओपन किया और इसको डॉट CSV को राइटेबल फॉर्मेट में फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। ओके, लेंथ ऑफ एल के बराबर लूप चलाया, नेम एंड मार्क्स इज इक्वल टू एल ऑफ आई। ओके, लाइन इज इक्वल टू एफ फॉर्मेटेड यहाँ पर कर दिया नेम प्लस नेम एंड मार्क्स, तो यहाँ पर क्या किया स्ट्रिंग बना दिया नेम एंड मार्क्स को। इफ आई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ एल माइनस 1, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस बैकस्लैश एन। लाइन क्या है, लाइन इज इक्वल टू हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बना रखा है नेम एंड मार्क्स को, एफ डॉट राइट लाइन एफ डॉट क्लोज। इसमें क्या मिसिंग क्या है, मिसिंग यह है कि द हेडर शुड बी नेम एंड पाइथन, तो हेडर तो इसने नहीं इसमें लिखा है CSV फाइल में, पहले हेडर लिखना है देन नेम एंड मार्क्स लिखना है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है देखिए, इसको CSV को राइटेबल फॉर्मेट में ओपन किया है, एफ डॉट राइट नेम एंड पाइथन, राइट तो किया लेकिन नेम एंड पाइथन के बाद ब्लैक स्लैश एन भी लिखना था ताकि नेक्स्ट लाइन हमें न्यू लाइन से प्रिंट हो, मतलब राइट हो। यहाँ पर बैक स्लैश एन मिसिंग है नेम एंड पाइथन से, यहाँ पर बैक स्लैश एन तो लगा दिया लेकिन यहाँ पर रीड मोड में ओपन कर रहा है, देखो रीड मोड में ओपन कर रहा है तो कुछ भी हम इसमें राइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखो राइट मोड में ओपन कर रहा है एंड बैक स्लैश एन भी लगा है, तो इसलिए बाकी चीज़ें सही हैं। यहाँ पर नेम एंड मार्क्स जो है आपका एल ऑफ आई हो जाएगा, टपल में नेम की वैल्यू नेम हो जाएगी, मार्क्स की वैल्यू मार्क्स हो जाएगी। फिर लाइन हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू नेम एंड मार्क्स को फिट कर दिया और ये एज ए स्ट्रिंग हो जाएंगे। देन हमारा जो है इफ आई इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ एल माइनस 1, लाइन इज इक्वल टू लाइन प्लस ब्लैक स्लैश एन भी उसमें जोड़ देंगे और फिर हम उसमें राइट कर देंगे, जैसे एन लेंथ ऑफ एल के बराबर होगा तो फिर ऐड नहीं होगा बैक स्लैश एन, तो हमारा जो है न्यू लाइन में जो है प्रिंट होता जाएगा ये चीज नेम एंड स्कोर्स। ठीक है, ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।